कल मैं कोर्ट में गया हुआ था, तो मेरे वकील साहब कहने लगे कि वो सीनियर सिटीजन है, 68 ईयर्स की एज है शायद उनकी। कहने लगे कि आपने इंजेक्शन लगवा लिया कोविड का? मैं कहा नहीं। कहते लगवा लो। मैंने कहा भैया मुझे ना इनकी कोविड वैक्सीन के ऊपर विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव दैट इट वुड बी बेनिफिशियल टू मी। कहते मैंने तो लगवा लिया। मैं कहा भैया आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। आप सोचते हैं कि मोदी साहब देश का विकास कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि वो देश का विनाश कर रहे हैं। सोच अलग अलग है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। बीजेपी के 3-4 बड़े बड़े लीडर थे और एक 1.5 आंख वाला बाबा था। आजकल पता नहीं है या स्वर्ग सुधार गए सारे। स्वर्ग ही सुधार गए होंगे, नहीं तो अब वो अपने अभूतपूर्व फार्मूले तो यूज करते ना। वो कहा करते थे कि गौमूत्र पीने से शरीर की 99.99% बीमारियां खत्म हो जाती हैं। गौमूत्र, गौ का पेशाब। तो भैया मैं हैरान हूं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी सुबह दोपहर शाम हर वक्त कोविड वैक्सीन की एडवर्टाइजमेंट क्यों करता रहता है? उसके अपने ही बंदे कहते हैं कि गौमूत्र पीने से। तो भैया आप खुद पियो ना गौमूत्र, बल्कि गोबर भी खा लो थोड़ा सा। एंटीबायोटिक भी मिल जाएगा और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी मिल जाएगा। और 1.5 आंख वाला बाबा उसने तो हद ही कर दी। गऊ का पेशाब बोतलों में बंद करके बेचना शुरू कर दिया और लोगों ने खरीदा भी। हद है पागलपन की। गौमूत्र बेचो, इससे बीमारियां ठीक होती हैं। और एक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं मैं गोबर खरीदूंगा, और गोबर खरीद रहे हैं। पैसा सरकारी खजाने से जा रहा है। ऐसे पोंगा पंडित, ऐसे पागल लोग हिंदुस्तान में जब हैं तो कोविड कैसे आ गया? पागलपन की हद है। ओ नाली में से गटर गंदा नाला, जिसमें शहर का सारा गंदा पानी, लैट्रिन फैट्रिन सब कुछ बहता है। एक महान वैज्ञानिक ने खोज करके बताया कि जो गटर है ना, इसमें जो गैस पैदा होती है, इसको एलपीजी की गैस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और कईयों ने फोटो डालनी शुरू कर दी कि हमने गटर में से गैस बना ली है और उस गैस पर पकोड़े बना रहे हैं। अगर आप इतने बड़े महान वैज्ञानिक हैं कि गंदी नाली में से गैस बना सकते हैं, तो फिर तो आपको गैस एक्सपोर्ट करनी चाहिए। फिर आपने क्यों कर दिया सिलेंडर 900 रुपए का? भाई गैस का सिलेंडर 900 रुपए का। हमारे महान वैज्ञानिक और हमारे महान थिंकर, विचारक है मुख्यमंत्री देश के, किसी स्टेट के, देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए क्या? एक स्टेट के मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? मैं आई एम वरिड। मुझे चिंता भी हो रही है, मैं हैरान भी हूं। मैंने उस औरत की टांगें देखी, और साले तेरे को और कोई काम ही नहीं है, औरतों की टांगें ही देखता रहता है। उसकी पैंट घुटने के पास से फटी हुई थी और घुटना दिख रहा था। लख लानत है तेरे, डूब के क्यों नहीं मर गए? आपको मुख्यमंत्री किसने बना दिया? आपको एमपी किसने बना दिया? कितनी गंदगी दिमाग में भरी हुई है। और 1.5 आंख वाला बाबा मैंने कोविड की वैक्सीन तैयार कर ली है, गोलोए का शरबत, और मिनिस्टरों को खड़ा करके अपनी कोविड की मशहूरी कर रहा है। तो प्रधानमंत्री साहब का तू चमचा है, प्रधानमंत्री को कहे ना
कि ये जिस वैक्सीन की तू मशहूरी कर रहा है वो गलत है, हमारी वैक्सीन ठीक है, हमारी पतंजलि की आयुर्वेदिक वैक्सीन जो है ना उसकी मशहूरी कर। कुछ घिसे पिटे जो अब चलते नहीं, घिसे पिटे फिल्म में काम करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, एक्टर, वो भी यही मशहूरी कर रहे हैं। इतना बड़ा तू एक्टर, इतनी सारी फिल्में चलती हैं और बेचता है कि ये हार्पिन है, आपकी लैट्रिन को साफ कर देगा, और कोई काम नहीं है तेरे को, पैसे का इतना भूखा हो गया है। और प्रधानमंत्री साहब, आप अपनी एबिलिटी के तौर पर कोई चीज क्यों नहीं पेश करते? कभी कोविड का बहाना लेके, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना लेके लोगों के सामने क्यों आते? बंगाल में भाषण दे रहे थे कल, तो क्या श्री राम का सहारा ले रहे थे? श्री राम की क्यों जरूरत पड़ गई बंगाल का इलेक्शन जीतने के लिए? आपके अंदर कोई जो कुछ आपने किया है वो साफ साफ कहो ना। आप कहो कि चाइना हमारा इलाका हड़प कर गया, हम कुछ नहीं कर सके। अब छाती ठोक के कहो कि सुपन जाइन की छाती से वो डरा जरूर, पर हमारा इलाका हड़प करने के बाद बातन ही चकचार लवैया। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि गप्पे मार के सब कुछ कर सकते हैं, हकीकत में करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। हकीकत समझिए हिंदुस्तान के लोगों, ना तो गौ मूत्र से कोई ठीक हो सकता है, ना गौ के गोबर से कोई ठीक हो सकता है, ना गिलोय के शरबत से बीमारियां जा सकती हैं। अगर आयुर्वेद इतना ही स्ट्रॉन्ग था, इतना ही ताकतवर था, तो इतने इतने बड़े संस्थान खोलने की जरूरत नहीं थी। पीजीआई जैसे संस्थान, जहां पर एलोपैथी की पद्धति से इलाज होता है। मशहूरी करने के लिए ठीक है, क्योंकि आप इससे पैसा कमा सकते हैं, परंतु जो काम सीटी स्कैन कर सकता है, जो काम एक्सरे की मशीन नहीं कर सकती, जो काम लेजर बीम कर सकते हैं, जो हर एक वो साइंटिफिक ऑपरेटस जो एलोपैथी यूज करता है आदमी को ठीक करने के लिए, उसकी बीमारियां दूर करने के लिए, उसका प्रयोग आप तब कर लेते हैं जिस वक्त जान प्राण यहां अटक जाते हैं, और उसके बाद जिस वक्त ठीक ठाक है तब आपको गऊ का पेशाब भी अमृत लगता है, गऊ का गोबर भी अमृत लगता है। सारे रतन गंगा जल में आ जाते हैं। हकीकत समझिए, जो ठीक है उसको अपनाइए। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी देश को बेचकर देश का बहुत बड़ा भला करता है, तो आप वोट डाल दीजिए। परंतु अगर लगता है कि किसान ठीक है, तो वोट डालने से पहले खोपड़ी का प्रयोग कर लीजिए, अगर ये खाना खाली नहीं है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको